हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। और इससे पहले की जो भी वीडियो है मैंने अपलोड किया हुआ है उसे आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं वीडियो के, और पुरानी वीडियो आप सारी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्राचीन भारत काल से ही पढ़ाना शुरू किया था। प्राचीन भारत काल के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और अभी मुगल काल चल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन पसंद आते होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोगों का। तो हिस्ट्री में अकबर ने जो है पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया था, ये पार्ट सेकंड है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भू राजस्व व्यवस्था जो थी उसकी प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला थी। तो किस ये पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ये जो है टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी, ये जो भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1570, 1578, 1581 या 1582? तो हमारा राइट आंसर है 1582, यानी डी हमारा राइट आंसर है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही, यानी मतलब तौहीद इलाही भी कहा जाता है और दीन इलाही भी कहा जाता है, इसे की स्थापना की थी। और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया था और उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास अकबर ने किया था। दीन इलाही क्या था? वास्तव में एक सूफी सरसरबाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, यानी लोगों का विचार जो होता था सूफी उस पर आधारित था। और इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित जो था वो क्या था? अबुल फजल, यानी ये जो नया संप्रदाय था ये अबुल फजल के उस पे ये राय से था। नया धर्म जो चलाया गया था दीन इलाही, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछता है। हिंदू में केवल बीरबल ने इसे अब स्वीकार किया था, राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया था। ये भी ध्यान रखें, ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बीरबल ने तो इसे सब स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजा भगवान दास थे और राजा मान सिंह जो थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक? तो हमारा राइट आंसर है इबादत खाने का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ठीक है, इसका हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा या विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। और इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख ए उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। ये ध्यान रखें, धार्मिक चर्चा किया था। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया था, यानी सभी लोग, सभी धर्मों के लोग इसमें जाकर इबादत या पूजा कर सकते थे। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए 1579 यानी 1579, ठीक है, ईस्वी में मजहरनामा जारी करवाया। ठीक है, क्या करवाया था? मजहरनामा जारी करवाया था, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया था। ठीक है, धर्म के मामले में उसको सर्वोच्च बना दिया था। और इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। और मजहर को क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें, मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने, ठीक है, बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र, ठीक है, अचूक आज्ञा पत्र या इनफेलिबिलिटी डिक्री, ठीक है, इनफेलिबिलिटी डिक्री या अचूक आज्ञा पत्र कहा था। तो मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी जो है प्रार्थना कक्ष, या वह भवन जिसमें धार्मिक विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था? तो हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वह भवन था, वह कक्ष था, वह स्थान था जिसमें अकबर, बहुत सारे धर्मों के लोग होते थे जिनके साथ अकबर विचार विमर्श या चर्चा किया करता था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है?
स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल या अकबरी महल? तो हमारा राइट आंसर क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का? ये है पंचमहल जो है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जो है कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं था पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं था? ये था अकबरी महल, जो डी हमारा राइट आंसर है। जो अकबरी महल था वो नहीं था, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का जो है उदाहरण था? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा या हुमायूं का मकबरा, लाल किला? तो हमारा राइट आंसर है सी। हुमायूं का जो मकबरा था वो भारतीय और फारसी यानी दोनों का मिश्रण था। ये वास्तुकला का एक उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था और मीर मिर्जा गियास की द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? नेट वगैरह में पीसीएस में इस तरह से ये नाम पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें, मीर मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह पीसीएस आईएएस के एग्जाम क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन कई लाइनों में बना के देते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें एक साथ पूछ लेते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसमें आप ध्यान रखें, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैबुल आबिदीन या शेख नसरुद्दीन चिराग? तो राइट आंसर क्या है सेवंथ क्वेश्चन का फ्रेंड? बी यानी अकबर, ठीक है। एट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम, शांति, भाईचारा या उदाहरण में किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी? तो एट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति, भाईचारा, जो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, सब कुछ उसमें जो है समाहित था अकबर के उसमें विचारों में, और उदारवादी दृष्टिकोण था उसका, सबके प्रति उदार व्यवहार अपनाता था। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ठीक है, तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब में ये था अकबर, जिसके खिलाफ जौनपुर शहर से फतवा जारी किया गया था। और इसका मुख्य कारण ये था कि यह सभी धर्मों को मानता था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। इस चक्कर में क्या हुआ था कि 1580 ईस्वी में जौनपुर पे एक धर्मगुरु जो थे, उन्होंने क्या किया, सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध जो है फतवा, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था एक धर्मगुरु ने। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण क्या है? यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक जो है उत्तर सही है? ठीक है, तो हमें ये देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी है, ठीक है। ये तो सही है परंतु आर गलत है। यानी अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा तो बनवाया था, लेकिन यह अपने पुत्र जहांगीर की खुशी में बनवाया था, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जहांगीर की खुशी में नहीं बनवाया था और उसने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जो है बनवाया था, ठीक है। ये मैंने डिटेल थोड़ा सा ले लिया था जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और इसमें डिटेल लेने से क्या फायदा होता है कि हमें 2-3 चीजें समझ में आ जाती हैं। तो हम जान लेते हैं अकबर के गुजरात विजय या दक्षिण विजय कह लीजिए, तो 1572-73 ईस्वी में की थी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। और एक वर्ग के जो इतिहासकार हैं उनका क्या मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है। एक पक्ष के जो एक वर्ग के इतिहासकार हैं, और बाकी विजय स्तंभ के रूप में मतलब उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जबकि पर्सी ब्राउन ने, ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखें, ठीक है, पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतबट गया है, लेकिन एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो दक्कन विजय या गुजरात विजय या दक्षिण इस तरीके से, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं।
11th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। हमारा राइट आंसर है अकबर। अकबर ने शिक्षा संबंधी बहुत सुधार किए थे। ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया था, और अकबर ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा दिया गया, और अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वो कौन कौन से हैं? अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान और इलाहाबाद तथा मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को क्या है कि मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और ये चीज पॉइंट ध्यान रखें, फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक स्वयं निरक्षर था। ठीक है, अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, जबकि बहुत कोशिश की थी हुमायूं ने कि वह पढ़े लिखे, लेकिन अकबर ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, और वह उसका पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में उसने शिक्षा में के उसमें बहुत सुधार किया, और उसे किताबें पढ़वा कर सुनने का बहुत शौक था। वह क्या करता था कि अपने कक्ष में अक्सर किताबें, बुक्स पढ़वा के सुनता था, और उसने शिक्षा के मामले में बहुत सुधार किया, और अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराई उसने, और कई चीजों के उसने ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया। तो उसे शौक तो बहुत था, लेकिन खुद पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम इमारतें बनवाई गई हैं, वहीं पाई जाती हैं। डिटेल देख लेते हैं। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक गांव स्थित था। ठीक है, आगरा से करीब 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक गांव एक स्थित था। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर अक्सर वहां सीकरी जाया करता था। और अकबर ने यहीं पे श्रेष्ठ इमारतें बनवाई जो काफी यहीं पे स्थित है, और इसमें दीवाने खास, और कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, बहुत सारी चीजें हैं। जोधाबाई का महल है, और हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि जो है यहीं पे अकबर ने बनवाई थी सब। ठीक है, और तुर्की सुल्तान का जो महल है इतना सुंदर है कि उसे क्या कहा था? पर्सी ब्राउन ने, ये ध्यान रखें, पर्सी ब्राउन ने उसे कहा, स्थापत्य कला का मोती कहा है। जो तुर्की सुल्तान का महल था उसे अकबर जो है पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक। 13 क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो अकबर जो तो बनवाई गई इमारतें हैं उसमें पंचमहल जो है उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, पंचमहल का नक्शा, ये ध्यान रखें। पंचमहल जो था क्या पिरामिड के आकार का होता था, और 5 मंजिलों ये भवन है, और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था ये। ऊपर की छोटी होने वाली जो है मंजिल, नीचे की तो चौड़ी, ऊपर की छोटी। 5 मंजिलों वाला आयताकार भवन नालंदा आदि में जो बने हुए थे बहुमंजिला बौद्ध विहारों में से इसकी जो है प्रेरणा पर ये आधारित है। बौद्ध विहार जो नालंदा था बना हुआ, और बौद्ध विहार जो बने हुए थे उस तरीके से इसका डिजाइन बना हुआ है, तो उनकी प्रेरणा पर ये आधारित है पंचमहल। 14 क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। तो हमारा राइट आंसर है 14 क्वेश्चन का बी, पंचमहल। ठीक है, अकबर ने क्या निर्मित करवाया था फतेहपुर सीकरी में? पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर। तो जहांगीर महल जो है फ्रेंड्स वो है स्थित आगरा में। ठीक है, आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है, और इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खान क्या है कासिम खान की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल जो है आगरा किले में स्थित है, और इसका निर्माण अकबर ने, जो अकबर का पुत्र था जहांगीर,
और उसका उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। और इस महल की शैली जो थी वो हिंदू स्थापत्य कला शैली की तरह है करीब करीब, तो उसी तरीके उसी ओर झुकी हुई है। जहांगीर महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ग्वालियर के मानसिंह महल से जहांगीर के महल की प्रेरणा ली गई थी। तो ये कहाँ पे स्थित है? आगरा के किले में। 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा जो है क्या है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। सिकंदरा किसने बसाया था ये ध्यान रखें, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो जो है लोदी वंश के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें उन्हें मिल जाएगा। सिकंदर लोदी ने बसाया था इसे। तो ये सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था सिकंदरा। ठीक है। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। अकबर ने क्या नाम रख दिया था इसका? बहिस्ताबाद। आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर यह स्थित है और इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1600 योजना तो अकबर ने बनवाई थी पर 1613 में जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। और इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन यानी गुंबद उस पे नहीं है। जैसा कि मुस्लिम शासकों द्वारा जो भी बनवाया जाता है उसमें गुंबद जरूर होता था, तो गुंबद विहीन इसका होना है। 17 क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ठीक है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला। तो जाहिर है कि यह दिल्ली का किला होगा, क्योंकि दिल्ली का लाल किला जो है वो अकबर के शासनकाल में तो कोई मतलब ही नहीं है, शाहजहां ने करवाया था, सभी लोग जानते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में यह कराया गया था। चतुर्भुजाकार और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? लाल किला। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में, ये ध्यान रखें, ये तो नहीं ध्यान होगा सबको। 1648 ईस्वी में हुआ था, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में यानी पहले ही निर्मित हुए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सम्राट है और सूची सेकंड में मकबरे हैं इनके बने हुए। तो हमें क्या करना है? इसमें मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां में से हमें देखना है कि किसके कहाँ पे मकबरे हैं। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हम मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। यानी जो बाबर का मकबरा है वो तो है काबुल में। ठीक है। और अकबर का मकबरा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा सिकंदरा है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? वो है लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा जो है वो आगरा में है। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? उद्बी, नाजरी, अबुल फजल, फैजी। तो इसका निर्माण हुआ था डी फैजी की अध्यक्षता में हुआ था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी, फैजी कौन था? अकबर का राजकवि था, और इसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की एक स्थापना की थी फैजी की अध्यक्षता में। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में और इन सबके सहयोग से नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि की विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। अनुदान विभाग की स्थापना की गई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर सुहेली रज्मनामा हस्त बहिस्त आयार दानिश। तो हमारा राइट आंसर क्या है? रज्मनामा। महाभारत का जब फारसी में अनुवाद हुआ था तो उसका महाभारत से नाम क्या कर दिया गया था? रज्मनामा कर दिया गया था। तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, ये ध्यान रखें, ये पूछ लेता है कि रामायण का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया है। और फैजी ने किसका अनुवाद किया था? लीलावती का। लीलावती क्या है? गणित की पुस्तक थी जिसका अनुवाद जो है ये किया है फैजी ने। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।